अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने तेवर को बदलने के लिए काफी है, एक ठोकर ही समझने के लिए काफी है। किसी मजलूम की आंखों से जो छलका आंसू तेरी सरकार बदलने के लिए काफी है। आज के इजलास शान जलसा आम के सदर मोहतरमा शान हिंद साहिबा यहाँ पे तशरीफ फरमा, मलिक मंजर साहब, सूफी शब्बीर साहब, मोहम्मद मिंबर साहब, रईस सितारा साहब, मलिक मंजर साहब और भी दिगर इस इलाके के फैजाज मास्टर साहब। पूरे महाराष्ट्र में असेंबली का इजलास जारी है। वही मालेगांव शहर में समाजवादी पार्टी का ये अजीमुस्शान आज का ये जलसा सलामताबाद चौक पर हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये सलामताबाद चौक एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट सियासतदान सोच बूझ रखने वाले और हर वो मसाइल को हल करने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। आप देखें कि मालेगांव शहर में ये इलाका वो इलाका है कि साथी निहाल अहमद साहब इस इलाके के अंदर अपना खुसूसी फसल रखते थे, खुसूसी बातें रखते थे। इस इलाके में बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जो साथी निहाल अहमद साहब ने इन तरफ बसाया है। मैं ये बात बड़े अच्छे अंदाज से कहना चाहता हूँ कि जो लोग 25 साल से इस शहर को विकास का नाम देते हैं, इस शहर की तरक्की का नाम देते हैं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वो हर मार्ग पर नाकाम रहे। अगर इस शहर में अगर कोई कामयाब रहा तो वो साथी निहाल अहमद साहब कामयाब रहे। गुरुवार वार्ड में खानदेश से आए हुए लोगों को बस्ती दी, जाफर नगर, गोल्डन नगर, अगर इन इलाकों में अगर उत्तर प्रदेश के लोग आए तो उनको रहने के लिए जगह दी गई। ये साथी निहाल अहमद साहब थे जब शहर के अंदर, चाहे वो अंसारी हो, शेख हो, चाहे वो कटिक बिरादरी का हो, मंसूरी बिरादरी का हो या तकारी का कोई बिरादरी का हो, हर बिरादरी हर वो कौम के लोगों को अगर मालेगांव शहर में किसी ने बसाया है तो वो साथी निहाल अहमद साहब ने बसाया है। और आज हमारे मंच पर आप देखें कि मालेगांव शहर के हर वो तबके के लोग, हर वो मसलक के लोग हमारे यहाँ स्टेट में मौजूद है। मौजूदा आमदार के पास नहीं होंगे और साबिक आमदार के पास भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें कि सूफियों की बड़ी तादाद हमारे मंच पर आएगी। हमारे मंच पर पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं, हमारे पास डॉक्टरों की बड़ी टीम है, वकला की बड़ी टीम है, हमारे पास डॉक्टर बड़े बड़े डॉक्टर की सलाह मशूरे से आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काफिला तब्दीली की तरफ बढ़ रहा है। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में और आने वाले दिन में शहर का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह मोहतरमा शान हिंद के साहबा के हाथ में होगा। मैं ये बात कहने के लिए आया हूँ कि आप देखो मालेगांव शहर की नुमाइंदगी अगर कोई कर रहा है, चाहे वो 12 नवंबर का मामला हो, चाहे वो गढ़ का मामला हो, चाहे एमसी कॉलेज का मामला हो, चाहे पावर का मामला हो या पीर सुहैल हॉस्पिटल का मामला हो, अगर शहर में कोई नुमाइंदगी करने वाला है तो यही मोहतरमा शान हिंद है जो शहर की नुमाइंदगी कर रही है। आपको बता दूं, नया इस्लामपुरे के अंदर एक मासूम बच्चा जिसका नाम मोहम्मद कैफ है, उस कैफ की किडनैपिंग हुई, कुछ दिन के बाद उसकी लाश मिली, उसका कत्ल आम हो गया। मालेगांव शहर के लीडर जो आज इस्लाम की बात करते हैं, जो आज मजहब की बात कर रहे हैं, जो विकास की बात कर रहे हैं, जो दबदबे की बात कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि कैफ का जब मामला हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? यही मोहतरमा शान हिंद है जो समाजवादी पार्टी से एक कैंडल मार्च निकाली और निकालकर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के पास पहुंची और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग रोकने की कोशिश की, लेकिन यही मोहतरमा शान हिंद है जब पुलिस डिपार्टमेंट को कहा ये मालेगांव शहर है, ये निहाली सोचों का शहर है, ये समाजवादी वालों का शहर है, अगर कैफ का कातिल झूठा है तो मालेगांव शहर की आवाम निहाली सोच रखने वाले समाजवादी पार्टी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।
ये नुमाइंदगी होती है शहर की। आप देखेंगे कि यही हिंदुस्तान है जहां पे बीजेपी की हुकूमत है। मणिपुर के अंदर एक दो दिन नहीं, कई महीनों तक के बिरादरान वतन की मां और बहनों के साथ इज्जत और इज्जत लूटी जा रही थी। उस वक्त इस शहर के नुमाइंदा कहाँ था? इस शहर के लोग कहाँ थे? यही मोहतरमा शान हिंद है जो अपने काफिले को लेकर, अपने ख्वातीन को लेकर लंदन टावर के पास से कैंडल मार्च निकाला और गांधी जी के मुजस्समे के पास पहुंची और पहुंचकर पुलिस डिपार्टमेंट और सरकार को एक चुनौती दी थी, अगर हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी जगह अगर जुल्म होगा तो सबसे पहले मालेगांव शहर की आवाम और मालेगांव के न्यायालयिक सोच के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग हम मुड़कर इसकी मुखालफत करेंगे, एहतजाज करेंगे। ये नुमाइंदगी शहर की करने वाली खातून है। आपको बता दूं कि यही मालेगांव शहर में एक कारखाने के अंदर पावर कंपनी के लोग पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कारखाने में जा रहे थे बंदूक मार्शल लेकर और उनको धमकी दे रहे, कहीं 50 लाख, कहीं 1 करोड़, कहीं 1.5 करोड़, जो इनके मनमानी में आ रहा था वो बिल बना रहे थे। अगर उनके खिलाफ किसी ने अगर एहतजाज किया तो वो मालेगांव में समाजवादी पार्टी के मोहतरमा शान हिंद ने एहतजाज किया है। इसलिए आने वाले वक्त में, आने वाले दिन में आपके अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और इस शहर के मुस्तकबिल के लिए आपका अपना कीमती और सिर्फ बेबाक नुमाइंदा, शहर की नुमाइंदगी करने वाला मोहतरमा शान हिंद निहाल अहमद साहबा को आप अपना कीमती वोट देकर दिलवाकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इनका इंतखाबी निशान है साइकिल। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज का ये जलसा हम समाजवादी पार्टी के नामजद उम्मीदवार मोहतरमा शान हिंद साहिबा को इलेक्शन में कैसे कामयाब करना है उसका एक लाएअमल तय करने के लिए और लोगों की चहल साजी करने के लिए और अच्छाई और बुराई में फर्क बताने के लिए लिया गया है। और आज का जलसा जिस इलाके में लिया जा रहा है उस इलाके के अंदर 25 साल से किसका इक़्तिदार रहा है, इस इलाके पे किसने हुकूमत की, जिसने भी हुकूमत की उन्होंने इस इलाके को क्या दिया। मेरा उन लोगों से सीधा सवाल है कि आज जो शहर के अंदर एक मौका मांग रहे हैं, मौका तो उन्हें दिया जाता है जो कभी इक़्तिदार पर नहीं होते हैं। मौका उन्हें नहीं दिया जाता जो 10 साल आमदारशिप पे रहे हो या 5 साल उसके बाद आमदारशिप पे रहे हो, 15 साल कारपोरेशन के इक़्तिदार पे रहे हो, मौका उन्हें नहीं दिया जाता है। मालेगांव शहर ने उन्हें जब भी मौका दिया, उन्होंने जब एक बार मौका दिया तो शहीदों की यादगार पे शहीदों का नाम ना लिखा जाए इसका सौदा कर लिया फिरका परस्तों से। जब उन्हें एक बार मौका दिया गया तो तलवाड़ा डैम का सौदा कर लिया गया। उस सौदे के बजाय मालेगांव शहर वालों से मेरा यह सवाल है कि 2017 से पहले खुजली की बीमारी थी क्या? तुमने साफ सफा पानी बेचकर हमें गिरना डैम का गंदा कुचैला मैला कुचैला पानी फिल्टर पानी किया हुआ हमारे को ला करके दिया। भाई आपसे मुद्दबाना गुजारिश है, जो बीच में अहबाब खड़े हैं, पीछे नशिस्तों का इंतजाम है, यहाँ आगे भी जो है आप लोग जाली के पास ना खड़े रहे ताकि पीछे के लोगों को तकलीफ ना हो। भाई मेहरबानी करके आप जो है पीछे की तरफ चले जाए, वहाँ कुर्सियाँ लगी हुई है, यहाँ आगे आने की कोशिश ना करें। जो अहबाब भी जुलूस की शक्ल में यहाँ पर जलसागाह में आए हैं, हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ आगे नशिस्तें नहीं है, आप जो है पीछे जहाँ नशिस्तें खाली है वहाँ बैठ जाए। भाई आपने हमारे हिस्से का पानी का सौदा करके हम लोगों के हिस्से में मैला कुचैला पानी ला दिया। ये तो वही बात हो गई कि हमारा घर छीन कर किसी को और दे दिया गया और हमको किराए के घर में रख के हम पर एहसान बताया जा रहा है कि हमने कितना डैम का पानी लाया। हमारी मिल्कियत का सौदा किया तुम्हें जब मौका मिला तो
जब तुम्हें शहर के अंदर कारपोरेशन का मौका मिला तो आज तुम छाती पीट पीट के दादा भूसे के नाम का रोना रोते हो। दादा भूसे की पार्टी का डिप्टी मेयर किसने बनाया 2017 के अंदर? दूसरे टर्म की बॉडी में निलेश आहिर को डिप्टी महापौर शिवसेना की तरफ से किसने बताया? 100 करोड़ रुपए का जब बजट आया तो तुमने 93 करोड़ रुपया 93 करोड़ रुपया आउटर में दिया। तो जब तुम्हारे मुंह पे क्या जबान नहीं थी? जब तुमको दादा मुझे बुरे नहीं लग रहा था? मालेगांव शहर ने तुमको जब इख्तियार दिया तो तुमने पावर कंपनी का सौदा किया। पावर कंपनी किसने लाया? आज तुम उसके नाम का रोना रोते हो। तुम्हें कोई हक नहीं है दादा भूसे की बुराई करने का। दादा भूसे के साथ तुमने मुसलसल इख्तियार में रहकर उसकी पंडरी की है। तुमने उसकी पंडरी करते हुए मालेगांव शहर को खंडर बना दिया। आज मालेगांव शहर के अंदर मालेगांव शहर की जरूरत क्या है ये आप लोग बखूबी जानते होंगे। मालेगांव शहर के अंदर डेवलपमेंट के नाम पे कोई चीज नहीं है। आज ये लोग समाजवादी वालों से अगर ये पूछते हैं तो आज 25 साल से इख्तियार में नहीं रहने के बावजूद हम हमारे काम बदला सकते हैं, हम जातियात पे इलेक्शन नहीं चाहते। आज मालेगांव शहर ने जब निहाल साहब थे, निहाल साहब आज 25 साल से इख्तियार में नहीं है, लेकिन निहाल साहब ने मालेगांव शहर के अंदर 40,000 से ज्यादा पीले राशन कार्ड बना के दिए। आज उन राशन कार्ड धारकों से आप जाके पूछे, आज तक उन्हें फ्री में अनाज मिलता है। ये निहाल साहब का काम था। निहाल साहब को जब मौका मिला तो उन्हें जमुर हाई स्कूल बनाई। निहाल साहब को जब मौका मिला तो तुम्हारे सामने बड़ी मालेगांव स्कूल है, इसके फाउंडर मेंबर रहे। जब निहाल अहमद साहब को मौका मिला तो फार्मेसी कॉलेज जैसी कॉलेज लाई। जब निहाल अहमद साहब को मौका मिला तो उन्होंने TM हाई स्कूल की मंजूरी दिलवाई। ये था लीडर, इसको बोलते हैं लीडर। मालेगांव शहर के अंदर जिन लोगों ने 25 साल से इख्तियार का मजा चखा, उन्होंने मालेगांव के अंदर ऐसी कौन सी तारीख शाद इमारत दी है या कौम के लिए, एजुकेशन के लिए, तालीम और तरक्की के लिए कब काम किया उन्होंने? इन्होंने सिर्फ पंडरी की, मालेगांव शहर को पंडर बना दिया। और अगर बात बहादुरी की है, बात हिकमत अमली की है, तो मुस्तकिम डिग्निटी से ज्यादा और शान हिंद से ज्यादा कोई बहादुर लीडर मालेगांव शहर में नहीं है। वरना जब 12 नवंबर का हादसा हुआ था, 12 नवंबर के हादसे के बाद यही मर्द मुजाहिद मुस्तकिम डिग्निटी लीडर था कि खुद शामिल भी रहा और जब मामला आया कोर्ट के अंदर तो खुद जा करके उसने पुलिस स्टेशन में अपने आप को सरेंडर भी किया। ये होता है मर्द लीडर। ये नहीं होता कि छुप जाए किसी। 12 नवंबर के मामले में शान हिंद सिर्फ अकेली थी। 12 नवंबर में जब मुस्तकिम डिग्निटी साहब अरेस्ट हुए थे तो मालेगांव शहर को यह बोला जाता था कि अब मालेगांव शहर के अंदर धरने आंदोलन कोई कभी कर नहीं सकता। मालेगांव शहर के अंदर मोहतरमा शान हिंद साहिबा 35 जगह पर एक साथ एक वक्त में एक दिन धरना दिया था। ये होता है लीडर। बाकी के तो मालेगांव शहर के सारे लीडरान अपनी अपनी औरतों के पल्लू में जाके छुप के बैठे हुए थे। इससे मालेगांव शहर की नुमाइंदगी नहीं होने वाली। खुदारा हाथ जोड़कर बोलता हूँ आप लोगों से, जब मालेगांव शहर नहीं संभल रहा है तो आप लोग घर बैठ जाओ। जो जिस लायक हो उसको वो काम करने दो। मोहतरमा शान हिंद साहिबा जिस बाकी से मालेगांव शहर की नुमाइंदगी कर रही है, आज उनके पास कोई बहुत बड़ी चेयर नहीं है, कोई बहुत बड़ी इख्तियार नहीं है, कोई बहुत बड़ा पावर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मालेगांव शहर के साथ वो शाना बशाना खड़े रहने वाले लीडर है। आप लोग उसको पहचानो। मोहतरमा शान हिंद साहिबा को आप लोग पहचानो। ये वो पत्थर है कि इसको आप थोड़ा सा तराश दो। आज इसको आप लोगों को थोड़ा सा तराशने की जरूरत है। ये वो हीरा है कि अपनी चमक से मालेगांव शहर को चमकाने की ताकत रखता है। इसके अंदर आप लोगों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मुफ्ती साहब का रहा सवाल, मुफ्ती साहब बोलते हैं कि हमारे मुकाबले में नहीं है। तो भैया मुकाबले में तुम नहीं है, हमारे मुकाबला है ना सिर्फ हम में ही है। आज मालेगांव शहर की एक नंबर पार्टी अगर कोई है तो शान हिंद की समाजवादी और उनके वर्करों की। तुम निहाली वर्करों से नहीं लड़ सकते। मुफ्ती साहब 100 बेड का हॉस्पिटल का तुमने कैसा सौदा करे, मालेगांव शहर तुमको कभी माफ नहीं करेगा। आज सिविल हॉस्पिटल के अंदर जाया जाता है डिलीवरी के लिए तो उसके अंदर बोल दिया जाता है धुलिया रिफर करो। आज 100 करोड़ का 100 बेड का जो हॉस्पिटल था उसके लिए जब सर्वे नंबर 57 की मंजूरी थी तो जब जिला कलेक्टर ने ऑब्जेक्शन लिया था तो तुम कहाँ थे भैया मुफ्ती साहब? जरा बताएंगे कहाँ थे? मालेगांव को लकड़ी के लड्डू देना चाहते तुम? मालेगांव शहर को बेवकूफ समझे? जब इलेक्शन आता तो ये फंड पास हुआ, वो फंड पास हुआ, ये करे वो करे, 100 करोड़ का बजट लाए मौलाना अब्दुल हमीद नमानी। बोल भैया तुम 2 साल से बना रहे तो क्या 2 महीने में बनाएंगे? नहीं होती तुमसे सियासत। हिकमत अमली के नाम में मालेगांव शहर को बेवकूफ मत बनाओ। हिकमत अमली मुस्तकिम डिग्निटी से ज्यादा तुमको आती नहीं। अशोक स्तंभ जैसी इमारत हमने देख ली है, कैसे किसी को कानो कान खबर नहीं थी, मुस्तकिम डिग्निटी ने बना दिया। और मालेगांव शहर के अंदर अवामी झंडा वंदन अगर कहीं होता है तो अशोक स्तंभ ही है। मुफ्ती साहब मेरी एक गुजारिश है,
तुम्हारा जामा मस्जिद और बड़ी ईदगाह संभाल लो, उसके अलावा तुम कुछ मत करो। तुम मस्जिद मदरसे की मीटिंग भी छोड़ दे रहे अब तो अपने राजकारण के लिए। तुमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसारत होती थी पहले, फिर नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी तुमसे सियासत नहीं छुड़ रही, माल लेना माल कमाना नहीं छुड़ रहा तुमसे। अल्लाह के वास्ते अपनी आखिरत के लिए दुनिया मत खराब करो। मोहतरमा शान इब्न साहबा के अंदर वो काबिलियत है, वो सलाहियत है मुस्तकिम डिग्निटी के अंदर, उनको शहर की क़यादत सौंप दो आप। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।